हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे एक मेन फैब्रिक ली है और एक अस्तर का फैब्रिक। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। आप अस्तर को पहले प्रेस कर ले अच्छे से और उसके बाद अस्तर को 2 फोल्ड करके रख दे। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर प्रेस करके रख लिया है और 2 फोल्ड करके और बंद भाग मैंने अपनी तरफ किया है। यहाँ पूरी लेंथ है ब्लाउज की 13 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे देखिए 14 इंच पर निशान लगा के ऐसे निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर हम 6 इंच पे लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आर्महोल भी हम 6 इंच पे ही लेंगे। अब यहाँ इसको ऐसे सीधा कर ले लाइन को। अब यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 32 इंच, तो 32 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच। तो 8 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे। आपका जितना चेस्ट हो अपने अकॉर्डिंग उसका चौथा हिस्सा ले। और यहाँ पे देखिए, मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ऐसे निशान को सीधा कर लेना है। और फिर देखिए, यहाँ पे 1 इंच का ऐसे निशान लगा के इसे आर्महोल का शेप दे देना है राउंड शेप में। अब देखिए, यहाँ कमर है 24 इंच, तो 24 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 6 इंच। तो 6 इंच पे ऐसे निशान लगा के और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे और 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा और ले लेंगे डॉट के लिए। तो अब फिर इस दोनों निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे और फिर इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैक पार्ट है, मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। अब देखिए, इस बैक पार्ट को हम रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने बैक पार्ट को ऐसे रख दिया है ऊपर फ्रंट पार्ट के ऊपर। अब हम सेम ऐसे निशान लगा देंगे जैसे से कटिंग किए हैं। और फिर यहाँ ध्यान देना है, जो चेस्ट है वहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि जो बैक पार्ट है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। और फिर नीचे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको। और फिर नीचे से लंबाई भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके आप इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो ये ध्यान रहे, आपको 1-1 इंच एक्स्ट्रा बस लेना है बैक पार्ट से। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट। यहाँ देखिए, मैंने गले की चौड़ाई 3 इंच ली है और यहाँ गले की लंबाई 10 इंच है। इससे आप ऐसे बॉक्स बना लें। अब यहाँ पर देखिए, हम गले का जो है डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए 7 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से 4 इंच पे ऐसे निशान लगा के इस निशान को ये देखिए ऐसे नीचे साइड ले जाके सीधा कर लें। और फिर यहाँ से हल्का सा राउंड करके ऊपर निशान में मिला दें। तो ये सिंपल सा डिज़ाइन है कटिंग में। जब इसका स्टिचिंग होगा तो अलग लुक आएगा, इसमें डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ देखिए, बैक पार्ट की जो कटिंग है गले की हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसका भी जो गले का चौड़ाई है वो 3 इंच रहेगा। और यहाँ देखिए, इसकी जो और गले की लंबाई देखिए यहाँ पे 6 इंच पे ही लगा देंगे। और यहाँ दोनों साइड से ऐसे सीधा कर लेंगे निशान को, एक बाक्स के नुमा बना लेंगे। तो ये सबसे इजी तरीका होता है गले का जो राउंड शेप देने के लिए। तो फिर यहाँ देखिए, डिज़ाइन हमें ऐसे बनाना है जैसे ये देखिए, इसकी आप वीडियो की सहायता से देख के आप अपने पे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये हार्ट शेप में है, थोड़ा सा उसे अलग हटके है, तो आप यूज कर सकते हैं अपने अनुसार जो फ्रंट पार्ट का जो कटिंग होगा गले की। तो और यहाँ देखिए, हमें फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम आगे का जो आर्महोल होता है उसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने कट कर लिया। अब हमें जो प्रिंसेस जो कटिंग होता है उसका हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, टक्स का निशान हम 10 इंच पर लगाएंगे और फिर यहाँ से देखिए 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे। आप देख सकते हैं 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। फिर नीचे से भी 3.5 इंच पर सेम निशान लगा के और इस निशान को ऐसे सीधा कर लेना है। और फिर यहाँ से 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा के
और ऊपर से भी 2 इंच ऐसे 2 इंच तक ऐसे सीधा निशान कर लें और फिर इस निशान को टक्स के पॉइंट पे ऐसे निशान लगा के मिला देना है और फिर इस निशान को राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल के तरफ निशान लगा देना है। यहाँ देखिए ऐसे आप राउंड शेप अच्छे से करके निशान लगा दें। तो यहाँ देखिए जो प्रिंसेस कट होता है उसका निशान ऐसे ही लगता है। तो ये देखिए मैंने इसे भी कट कर लिया है। और यहाँ देखिए गले के डिज़ाइन को भी कट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गले का डिज़ाइन यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है वो भी कट गया है, बैक पार्ट वो भी कट गया है। तो अब हम इन सब को मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक पे भी सेम रख के उसे कट कर लिया है। तो यहाँ मेन फैब्रिक पे भी कट हो गई है। अब हम जो स्लीव्स की कटिंग है वो भी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए जो स्लीव्स की राउंड है वो 5.5 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग इस पे निशान लगाएं। फिर 1.5 इंच मार्जिन के लिए और फिर जो इसका लेंथ है वो 2.5 इंच है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। फिर इसे सिंपल सा कट कर लेंगे। एकदम सिंपल सा कटिंग है स्लीव्स का। आप जैसे भी काटते हैं उसे कट कर लें। तो यहाँ देखिए मैंने मेन फैब्रिक पर अस्तर पे भी कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैं यहाँ पर पैड का यूज करूँगी। आप बिना पैड का भी यूज कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली सी के। तो सबसे पहले देखिए पैड यूज करना रहता है तो एक दूसरे पर रख के यानी कि अलग अलग सिलाई किया जाता है। अस्तर का अलग से और मेन फैब्रिक का अलग से। अगर आपको पैड नहीं यूज करना है तो आप अस्तर के फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को रख करके उसको स्टिच लगा दें। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं अस्तर के फैब्रिक को स्टिच लगाऊंगी। यहाँ देखिए दोनों साइड से। और आपको ये ध्यान रखना हो जब भी आप प्रिंसेस कट की सिलाई कर रहे हो तो आप नीचे से ही सिलाई दें। तो ये देखिए आप मैंने पहले अस्तर को ही अटैच किया है। ये देखिए कितना अच्छा से आया। फिर इस साइड को भी से सेम ज्वाइन कर लेंगे। और फिर मेन फैब्रिक को भी सेम इसी तरह ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से ज्वाइन कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को भी साइड से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों साइड से इसे ज्वाइन कर लिया है। अब देख सकते हैं कितना अच्छा ये उभर के आया है जो प्रिंसेस कट था। तो अब हम पैड लगाएंगे अस्तर के फैब्रिक में। अगर आपको पैड लगाना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप अच्छे से इसमें देख करके भी लगा सकते हैं या फिर आप कमेंट कीजिएगा। मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो इसका अलग से पैड बनाने वाला ब्लाउज़ आपको अलग से बता दूंगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं पैड लगाऊंगी अस्तर के फैब्रिक में। तो आप सबसे पहले अस्तर को उल्टा रख के अपनी तरफ उल्टा रखें और यहाँ देखिए जो टक्स का पॉइंट है उस पर आप निशान ऐसे अच्छा सा डार्क कर लें। और फिर ये देखिए हमारा पैड है। अब इस पैड को ऐसे देखिए फोल्ड कर लेंगे और इस फोल्ड करके यहाँ पे बीच में ऐसे निशान लगा देंगे दोनों पैड पे। और फिर ये देखिए ऐसे आपको सीधा ही रखना है। फिर ये देखिए आपको ये देखिए बस ऐसे बीच से इसे मोड़ दें यानी दूसरी तरफ उल्टा कर दें और फिर बीच में एक सिलाई लगा दें। बहुत ही इजी है, आप आसानी से पैड लगा सकते हैं। अब टक्स के पॉइंट पे ही आपको ये निशान लगा के और उस पर सिलाई मार देनी है। बस बीच में 1-2 स्टिच उसी पर दोहरा देना है ताकि जो उस पर वो लगा रहे। ये देखिए ऐसे 2-3 सिलाई इस पर बस लगा दें और फिर उस हटा के धागे को कट कर लें। और फिर ऐसे देखिए पैड को आप सीधा कर लें। आप देख सकते हैं पीछे सीधे साइड में कैसे है। और फिर इसको उल्टा करेंगे, जैसे था वैसे करेंगे। अब देखिए इस पैड को हम सीधा करेंगे जैसे था। देखिए पलट गया है, सीधा हो गया है।
ये आप देखिए कैसे हो गया है, नीचे के साइड में भी। अब इसको चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे तो हमारा जो पैड है वो अटैच हो जाएगा। बहुत ही इजी मेथड है लगाने का पैड, या फिर आप जैसे भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्लीज़। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे अटैच कर लिया है पैड को। अब इसी तरह दूसरे पैड को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ पैड लगा है। अब देखिए मैंने यहाँ दोनों पैड को ऐसे अटैच कर लिया है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सीधा कर लेंगे अस्तर के फैब्रिक को, और फिर मेन फैब्रिक को भी सीधा रखेंगे। यानी कि जो मेन फैब्रिक का सीधा है और जो अस्तर का सीधा है उसको एक तरफ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं पलट करके सिलाई लगाऊंगी जो गले का जो डिज़ाइन है। नहीं तो आप अलग से फैब्रिक कट करके इस पे लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, पहले दोनों तरफ सीधा ही रहना चाहिए एक ही साइड में। और यहाँ पे देखिए ऐसे डिज़ाइन को आप कॉर्नर पे ऐसे सुई को ऐसे रोक करके फिर आप ऐसे मोड़ेंगे तो ये डिज़ाइन हमारा अच्छे से बन जाता है। ये ट्रिक्स है, तभी आपका डिज़ाइन अच्छे से में आता है। तो ये देखिए अब फिर कट कर लें। कट करने से आसानी से दूसरी तरफ फोल्ड हो जाता है और फिनिशिंग भी आता है। तो अब देखिए हमारा जो हिस्सा है वो दोनों साइड से कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। फिर यहाँ पे देखिए सिलाई लगा देंगे ऐसे कॉर्नर पे और चारों तरफ से। तो ये देखिए ऐसे सिलाई लगा देना है। आप यहाँ पे बकरम का भी यूज कर सकते हैं, यानी गला बनाने के लिए बकरम का यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए चारों तरफ से ऐसे सिलाई लगा देनी है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट कर लें। अब यहाँ पर देखिए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। 1.5 इंच का मैंने अस्तर के फैब्रिक पर कमर पट्टी काटा है, उसे अब अटैच कर लें और फिर अटैच करके फिर ऊपर से एक सिलाई लगा दें ताकि आसानी से दूसरी तरफ फोल्ड भी हो जाता है। अब इसे फोल्ड करके पूरा सिलाई लगा दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग आया है ब्लाउज का। अब यहाँ पर देखिए गले पर डिज़ाइन बनाने के लिए हम फ्रिल का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अलग से फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लेंथ आप जितना ले सकते हैं, यानी जितना आपका फ्रिल बन जाए। और फिर देखिए इसे ऐसे सिलाई लगा दें। तो सिलाई लगाने के बाद देखिए इसे हम अब पलट देंगे किसी नुकीली चीज़ से, या फिर पेन की सहायता से, या फिर किसी भी चीज़ से इसे पलट लेंगे। जैसे डोरी पलटते हैं आप सुई धागे से भी पलट सकते हैं। फिर इसे सीधा करके इस पर प्रेस लगा दें और फिर यहाँ देखिए अब हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे। तो ये ध्यान रहे आपको बीच का फ्रिल नहीं बनाना है, यानी साइड से ही आपको फ्रिल बनाना है। यहाँ पर देखिए ऐसे फोल्डेड करते जाना है, 1/2 इंच से कम ही। ऐसे देखिए जितना आप अच्छे से फ्रिल बनाएंगे उतना अच्छा फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए मैंने ऐसे फ्रिल बना लिया है। और आपको ये अगर आपके साड़ी में कंट्रास्ट लुक दिया है, यानी 2 कलर का साड़ी कहीं से भी मैचिंग दिया है, तो उसी कलर का फ्रिल लगा सकते हैं। तो ये देखिए फिर अब हमें इस पे अटैच कर लेना है। ऐसे देखिए अच्छे से फ्रिल को मैनेज करते हुए पूरे ऐसे डिज़ाइन में फ्रिल लगा देनी है जितना लगे। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा फ्रिल लगा दिया है फ्रंट पार्ट के नेक में। अब देखिए हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने सीधा करके मेन फैब्रिक को रखा है, फिर अस्तर के फैब्रिक को रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए 3 इंच पे मैं यहाँ पर डोरी का यूज करूँगी, इसलिए पहले मैं निशान लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर से यानी गुम सिलाई है जो करूँगी, डोरी का जो भाग है वो अंदर होगा, पता नहीं चलेगा। तो ऐसे देखिए इन दोनों के बीच में आप डोरी रख करके सिलाई लगाने से डोरी दिखता नहीं है और मजबूत भी हो जाता है। तो अब देखिए ऐसे सिंपल सा इस पे सिलाई लगा देंगे और फिर यहाँ पे भी डोरी देखिए ऐसे डोरी लगा देनी है।
इससे डोरी मजबूत भी रहती है। बहुत शिकायत होती है कि डोरी टूट जाता है, तो इससे टूटता भी नहीं है और फिनिशिंग भी आता है। अब देखिए इसे हम पलट देंगे। तो ये पलटने वाला मैंने बनाया है। आप इस पे बकरम का यूज़ करके गले का और अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर इसे देखिए चारों साइड से इसे सिल लेंगे और फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट कर लें। तो अब देखिए सेम फ्रिल बना के हम यहाँ पे भी अटैच कर लेंगे। यहाँ देखिए पूरा में ऐसे अटैच कर लेना है। ऐसे जितना अच्छा फिनिशिंग के साथ आप करेंगे उतना अच्छा लुक आएगा ब्लाउज का। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आप अपने ब्लाउज़ को थोड़ा डिज़ाइन बना सकते हैं। यानी जो भी आपके साड़ी में कुछ अलग लैस या फिर जो भी कलर हो उस कलर का अगर फैब्रिक आप लगाएंगे फ्रिल बना के तो काफ़ी इजीली होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कमर पट्टी में अलग से नहीं लगाऊंगी क्योंकि जितना लेंथ था उससे एक्स्ट्रा थोड़ा था हमारा, तो उसी में ही हम सिलाई लगा देंगे यानी फोल्ड करके। आप चाहे तो अलग से कमर पट्टी का यूज़ कर सकते हैं अस्तर के फैब्रिक का। अब देखिए यहाँ पे मैं 4 इंच पे ऐसे डाट का निशान लगा के दोनों साइड से और सिलाई लगा देंगे। तो ये बैक पार्ट का डाट है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा बैक ओपन है, तो मैं यहाँ बीच से कट करूँगी हुक और आई पट्टी बनाने के लिए, और फिर इस पर सिलाई लगा दें, नहीं तो ज़्यादा उधरने का चांस रहता है बाद में। फिर इस पर हुक आई पट्टी का अटैच कर ले। तो यहाँ देखिए बहुत ईजी, आप लोग को सभी आता ही होगा। तो यहाँ देखिए मैंने पट्टी अटैच कर लिया है आई का। ये आई का पट्टी होगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हुक की पट्टी लगेगी जो कि अस्तर के फैब्रिक की रहेगी। थोड़ा सा आप बाहर करके अस्तर के फैब्रिक को दोनों साइड से करें ताकि जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छे से आते हैं। देखिए इसे आप फिर ऊपर से सिलाई लगा दें और फिर इसे अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे इसे फोल्ड कर लें तो दोनों साइड से आपका सिलाई दिखेगा नहीं और ये अंदर भी हो जाता है। और फिर इस पर सिलाई लगा दें दूसरी साइड से। तो ये देखिए ये हमारा हुक का पट्टी तैयार हो गया और आई का भी पट्टी तैयार हो गया। तो ये हमारा बैक ओपन है, आप फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्लीव्स की जो कटिंग की थी उसे भी हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी मैं पलटने वाला ही बना रही हूँ, तो बहुत ईजी होता है। मैं एकदम ईजी तरीके से आपको ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ, यानी आपको बकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है या फिर जो भी हो, तो आप आसानी से ये ब्लाउज बना सकते हैं थोड़ी सी चीज़ों को लगा करके और एक अच्छा लुक दे सकते हैं ब्लाउज का। फिर देखिए इस पर सिलाई लगाने से दूसरी तरफ आसानी से फोल्ड भी हो जाता है और अच्छे से फिनिशिंग भी आती है। फिर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ भी मैं फ्रिल को ही अटैच करूँगी जिससे काफ़ी खूबसूरत लुक आएगा ब्लाउज का। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। अब इसे हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के कंधे को ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और कंधा जोड़ते समय आपको ध्यान देना हो कि आप 2 सिलाई ज़रूर लगाएं कंधे पे। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे 8 इंच पे और फिर नीचे से 6 इंच पे यहाँ पर देखिए निशान लगा के इस निशान को ऐसे सीधा कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और फिर दूसरी साइड से भी फिटिंग करने का आसान तरीका है। बीच से आप पहले बीच में से आप निशान लगा दें, फिर दोनों साइड से जितना जितना पार्ट का है 4th पार्ट का हिस्सा लेके दोनों साइड से फिटिंग लगा दें तो काफ़ी इजी तरीके से फिटिंग हो जाता है और फिर दिक्कत भी नहीं होती है। अब इस पर हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ये या तो फिर आप पहले स्लीव्स लगा के फिर फिटिंग का निशान लगाएं या फिर आप पहले फिटिंग का निशान लगा लें उसके बाद स्लीव्स लगाएं। आप किसी भी तरीके से आप स्लीव्स लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे
पूरा कंप्लीट कर लिया है स्लीव्स को लगा के। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये डिज़ाइन बना है। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लास्ट में ये कहती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।